सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान पशु परिचर पाठ बी पशुपालन। और आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है जहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेगा, उसका नाम है, टॉपिक है अपना कौन सा, पशुपालन की प्रमुख शब्दावली। पशुपालन की प्रमुख शब्दावली, जहाँ से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपालन की प्रमुख शब्दावली, ध्यान रखना मित्रों, चयन है तो ये ध्यान रखना, चयन क्या होता है तो किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तम गुणों वाले पशु को चुनना या अलग करना, चुनकर अलग करना या चुनना, तो वो क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। नेक्स्ट आता है कलिंग, यह आपको याद रखना। कलिंग क्या होता है, बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से चुनकर अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। तो बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से चुनकर अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना फलसिंग, यह फलसिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। फलसिंग क्या होता है, गर्भित भेड़ को ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है, फलसिंग कहलाता है। तो गर्भित भेड़ है उसको ब्याने से 3 या 4 सप्ताह पूर्व, मतलब अपने कह सकते हैं 1 माह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, फलसिंग कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान सेटमिंग अप, तो ब्याने वाले पशु को अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, सेटमिंग अप कहते हैं। डाउन कवर ध्यान रख लेना, यह डाउन कवर क्या होता है, गर्भावस्था में बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को क्या कहते हैं, तो डाउन कवर कहते हैं। मतलब गर्भावस्था में पशु है और बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व उसके अनुमानित समय को क्या कहते हैं, डाउन कवर कहते हैं। नेक्स्ट है डोकिंग क्या होता है, तो एक वाद्य यंत्र है जिसे अपने कह सकते हैं पूंछ काटना। डोकिंग मतलब पूंछ काटना, और पूंछ काटना इसके लिए उपयुक्त आयु की अगर हम बात करें तो आयु होती है 1 से 2 सप्ताह, या अपने कह सकते हैं 15 दिन। तो डोकिंग के लिए या पशुओं की पूंछ काटने के लिए उपयुक्त आयु पूछे तो 1 से 2 सप्ताह या फिर 15 दिन। नेक्स्ट है डिसबडिंग आपको ध्यान रखना है, वैसे तो अपने पढ़ चुके हैं सींग रोधन। डिसबडिंग या डी हार्निंग यंत्र, सींगों को हटाना, इसे क्या कहते हैं, डिसबडिंग क्या कहते हैं, डिसबडिंग या डी हार्निंग। और इसके लिए उपयुक्त आयु अगर आपसे पूछे तो 7 से 15 दिन, मतलब 1 से 2 सप्ताह। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना डीबी किंग ध्यान रखना मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुर्गियों में चोंच काटने का जो यंत्र है वो है डीबी किंग, और इसके लिए उपयुक्त आयु है वो 1 माह। कितने माह के चूजों की चोंच काटी जाती है मुर्गियों में, तो ध्यान रखना 1 माह की आयु। अब चोंच का अनुपात है तो ऊपरी चोंच ध्यान रखना, ये चोंच है, ऊपरी चोंच है, इसको ध्यान रखना 1/4 भाग काटा जाता है। जबकि जो निचली चोंच इसको ध्यान रखना 1/8 भाग काटा जाता है, 1/8 भाग काटा जाता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट डीवर्मिंग क्या होता है, तो ध्यान रखना मुर्गियों के पेट व आंतों में पाए जाने वाली कृमियों या कीड़ों से मुक्त कराना। तो मुर्गी के पेट व आंतों में पाए जाने वाले कीड़े या कृमियों से मुक्त कराना ही क्या कहलाता है, डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीवर्मिंग है ये पहली। डीवर्मिंग प्रथम ध्यान रखना 4.5 माह की आयु में की जाती है, माह में की जाती है। प्रथम है 4.5 माह की आयु में, और जो दूसरी डीवर्मिंग है यह ध्यान रखना 6 माह की आयु में। कितने माह की, 6 माह की आयु में की जाती है।
नेक्स्ट ध्यान रखना कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म या अपने इसे कह सकते हैं कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म है, इसमें ध्यान रखना मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है कैनाबोलिज्म। मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। और यह ध्यान रखना यह किसकी कमी से होता है? तो NaCl की कमी से होता है। यह जो कैनाबोलिज्म है NaCl की कमी से, बटम सोडियम क्लोराइड की कमी से, सोडियम क्लोराइड की कमी से मुर्गियों में क्या हो जाता है? कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म होता क्या है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की मुर्गियों में अगर कमी होगी तो वो एक दूसरे को चोंच मारकर क्या करती हैं? घायल करती है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन इसे अपने कह सकते हैं बद्याकरण। क्या कहते हैं? बद्याकरण। इसमें क्या होता है? मुर्गों की प्रजनन क्षमता क्या करना? समाप्त करना। तो मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त करना क्या कहलाता है? बद्याकरण या कैपोनाइजेशन। और ये जो मुर्गा होता है बद्याकृत मुर्गा या कैपोनाइजेशन मुर्गा है वो क्या कहलाता है? तो कैपेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेन। कैपेन कहलाता है, ये ध्यान रखना। और इसके लिए जो उपयुक्त आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 10 माह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 माह। इसके बाद में ध्यान रखना यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बॉयलर। बॉयलर होता है, ये ध्यान रखना, मांस उत्पादन हेतु मुर्गी पालन क्या कहलाता है? बॉयलर कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉयलर कहलाता है। और इसकी आयु ध्यान रखना, आयु 2 माह, 2 माह या फिर अपने कह सकते हैं 6 से 8 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है रोस्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है। रोस्टर मांस उत्पादन हेतु मुर्गी पालन, वो क्या कहलाता है? रोस्टर। इसमें जो उपयुक्त आयु है वो ध्यान रखना 9 से 12 सप्ताह के चूजे, 9 से 12 सप्ताह के चूजे, उसे हम क्या कहते हैं? रोस्टर कहते हैं, जो मांस उत्पादन हेतु पाले जाते हैं। इसके बाद है लेयर्स। लेयर्स याद रखना, अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। और मुर्गी का जो अंडा उत्पादन है यह शुरू हो जाता है 5 से 6 माह बाद। और यह ध्यान रखना 5 से 6 माह बाद शुरू हो जाता है, मतलब अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। अंडा उत्पादन कितनी माह की आयु में मुर्गियों में शुरू होता है? तो ध्यान रखना 5 से 6 माह। नेक्स्ट हमारे पास में है ग्रोअर मैनेजमेंट। यह ध्यान रखना 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक पालन पोषण को क्या कहते हैं? ग्रोअर मैनेजमेंट। तो मुर्गियों में 8 सप्ताह की आयु से लेकर उत्पादन आयु तक पालन पोषण की जो प्रक्रिया उसे कहते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? पशुओं को गिराना, पशुओं को गिराना। और पशुओं को गिराया जाता है वो ध्यान रखना दाईं ओर, दाईं ओर। जैसे सींग रोधन के लिए है, पूंछ काटने के लिए है, या फिर दवा देने के लिए है, इंजेक्शन लगाने के लिए, तो पशु को गिराया जाता है। पशु को गिराया जाता है और पशु को हमेशा किस ओर गिराया जाता है? तो दाईं ओर गिराया जाता है। और इस गिराने की क्रिया को क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। बाईं ओर क्यों नहीं गिराया जाता? बाईं ओर पशु के कौन सा भाग होता है? रूमन होता है। और रूमन आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। कितने प्रतिशत? 80%। और जिसका मुख्य कार्य था भंडारण करना, भोजन का भंडारण करना। तो इसलिए पशु को कास्टिंग मतलब गिराना और दाईं ओर गिराया जाता है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो डमंड पेल। डमंड पेल क्या होता है? दूध निकालने के लिए छोटे मुँह की बाल्टी होती है, उसे डमंड पेल कहते हैं। अब छोटे मुँह की बाल्टी क्यों लेते हैं? पशु कई बार क्या होता है? लात मारता है, दूध निकालते निकालते लात मारना शुरू कर देता है। तो उस समय ध्यान रखना छोटी मुँह की बाल्टी होगी तो अगर हाथ से गिरेगी तो दूध अपना खराब नहीं होगा। तो इसलिए डमंड पेल का उपयोग करना चाहिए, मतलब दूध निकालने के लिए छोटे मुँह की बाल्टी, जिसे क्या कहते हैं? डमंड पेल। नेक्स्ट है ये ग्रूमिंग। ग्रूमिंग ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बालों व त्वचा को ब्रूश से साफ करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग या खुरहरा। खुरहरा, इसे क्या कहते हैं? खुरहरा। और ये कितने समय पहले के यहाँ से ध्यान रखना, दूध निकालने के 1-2 घंटे पूर्व करना चाहिए। अब दूध निकालने से 1-2 घंटे पूर्व अगर हम खुरहरा या फिर ग्रूमिंग करेंगे ब्रूश से बालों व त्वचा को साफ करने हेतु, तो इससे क्या होता है? पशु में रक्त संचार बढ़ता है और जिससे अपने क्या हो जाता है? दूध उत्पादन अधिक होता है। और साथ में ध्यान रखना, उस पर जो धूल है, मिट्टी है या फिर अपने पशुओं के जो बाल होते हैं वो सारे के सारे नीचे झड़ जाते हैं, जिससे अपने दूध क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, साफ रहता है। इसके बाद ध्यान रखना, कैथीटर। कैथीटर ये क्या होता है? तो पशुओं के पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र, जिसे अपने क्या कहते हैं? कैथीटर कहते हैं। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना स्पेकुलम, तो पशुओं की योनि खोलने का जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं? तो वो यंत्र है वेजाइना स्पेकुलम। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे अपने कहते हैं ग्रिट। ग्रिट क्या होता है? यह परीक्षा में पूछा गया। तो मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक रखने के लिए संगमरमर के जो छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रिट कहते हैं। तो यह परीक्षा में पूछा गया है। तो ग्रिट क्या है? संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े, और जो मुर्गियों को क्यों खिलाए जाते हैं? क्योंकि उसकी पाचन शक्ति ठीक रखने के लिए। यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना, सकिंग। सकिंग क्या होता है? यह भी आपको ध्यान रखना। सकिंग बछड़े द्वारा माँ के थनों से दूध पीने की जो क्रिया या प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं सकिंग। सकिंग। क्लिपिंग। क्लिपिंग तो आप समझते हो, बाल उतारने का यंत्र, जिसे अपने क्या कहते हैं? क्लिपिंग। इसके बाद है कुछ यंत्र है करहा। करहा, तो करहा यंत्र है, ये ध्यान रखना, भूमि को समतल करने का यंत्र। करहा भूमि को समतल करने का यंत्र। नेक्स्ट ध्यान रखना पाटा। तो यह पाटा क्या होता है? जुताई के बाद भूमि को समतल करने का यंत्र। जुताई के बाद बड़े बड़े ढेले होते हैं, उस समय अपने क्या लगाते हैं? पाटा, या अपने कह सकते हैं ग्रामीण भाषा में अपने कह सकते हैं सुहागा। सुहागा, तो वो चलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पाटा या सुहागा, जो जुताई के बाद भूमि को समतल कर देता है। इसके बाद है नायला। नायला ध्यान रखना बीज बुआई का यंत्र है। बीज बुआई का यंत्र है। इसके बाद में ध्यान रखना रिज मेकर। रिज मेकर क्या होता है? मेड़ व क्यारी बनाने का यंत्र। मेड़ व क्यारी बनाने का यंत्र। इसके बाद ध्यान रखना कल्पा। कल्पा क्या होता है? तो यह जो अपनी छोटी क्यारियाँ होती है खेत में, फल की हो जाए, फूलों की हो, सब्जियों की हो, या अपने फसल हो, तो उसमें खरपतवार निकालने का यंत्र वो क्या कहलाता है? कल्पा कहलाता है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।